Hello students, today we will start the remaining section 2 of our 8th standard, the Canterville Ghost. Okay, इस चैप्टर में हमने क्या देखा था? एक फैमिली होती है जो एक पैलेस में रहने जा रही होती है। उधर उनको सब मना करते हैं कि वहाँ घोस्ट है, फिर भी वो फैमिली वहाँ रहने जाती है। वहाँ ब्लड के धब्बे होते हैं ना, वो कितना भी निकालने की ट्राई करे लेकिन वो निकलते नहीं है। और जब वो ब्लड के धब्बे निकालना चाहते हैं ना, तो वो घोस्ट आके उनको पूरा बोलता, मतलब डराता है और सब वहाँ डर जाते हैं। तब नाउ लेट अस स्टार्ट अ रिमेनिंग चैप्टर। आई हैव सीन थिंग्स विद माई ओन आईज सर, मतलब वो बोलती है, जो उनकी मेड होती है ना, बोलती है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि यहाँ ऐसा सब कुछ होता है। शी सेड थिंग्स दैट वुड मेक योर हेयर स्टैंड ऑन एंड विथ फ्राइट। मेनी नाइट्स आई हैव नॉट बीन एबल टू स्लीप फॉर द ओफुल थिंग्स दैट आर डन हियर। वो क्या बोलती है, तुम इतना डर जाओगे कि तुम रात को सो भी नहीं पाओगे, क्योंकि ऐसी बहुत रातें गई है कि मैं भी खुद नहीं सोई क्योंकि डर गई थी। मिस्टर एंड मिस्टर ओटिस however told her that they were not afraid of ghosts, and she at last went slowly out to her own room. The storm flew fiercely all that night. मतलब वो उसने मिस्टर ओटिस ने क्या बोला कि हमें इस बात से डर नहीं लगता है, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हम घोस्ट वोस्ट से नहीं डरते हैं। तो वो मेड जो काम वाली होती है वो वहां से चुपचाप अपने रूम में चली जाती है। The next morning, when they came down to breakfast, they found a terrible stain of blood once again on the floor. फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वो जब ब्रेकफास्ट करने आते हैं तो उन्होंने वापस क्या देखा कि वो ब्लड का जो डब्बा है वो अभी भी पड़ा है, वापस से आ गया। आई डोंट थिंक इट कैन बी फॉल्ट ऑफ अ परफेक्ट क्लीनर, सेड वॉशिंगटन। वॉशिंगटन क्या बोलता है कि ये किसी परफेक्ट क्लीनर, मतलब हमने जिससे साफ किया था उसका कोई फॉल्ट नहीं है। आई हैव ट्राइड इट विथ एवरीथिंग, इट मस्ट बी द घोस्ट। वो क्या बोलता है, मैंने सब चीजों से ट्राई किया उस डब्बे को हटाने के लिए, लेकिन वो नहीं हटे, मतलब ये सच्ची में किसी घोस्ट का, मतलब भूत का ही काम है। He rubbed out the stain a second time, but the second morning it appeared again. फिर उसने दूसरी बार उस डब्बे को हटाया, लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग वापस वो डब्बा था। It was there again on the third morning. Through the library had been locked up all night by Mr. Otis himself, and the key taken upstairs. The whole family was now quite interested. मतलब लाइब्रेरी में वो डब्बा वापस तीसरे दिन भी था। तीसरे दिन तो उन्होंने लाइब्रेरी को बंद कर दिया और चाबी भी अपने पास रखी, फिर भी वो डब्बा वहां पे था। That night they all went to bed at 11 o'clock, and by 11:30 all the lights were out. फिर क्या हुआ, नेक्स्ट डे वो लोग 11 बजे सब सोने गए, लेकिन 11:30 बजे सारे लाइट्स चले गए। मिस्टर ओटिस was awakened by a curious noise in the corridor outside his room. It sounded like the rattle of metal and seemed to the coming nearer every moment. फिर रात को उनको, अब जब लाइट नहीं थी तो एक आवाज आता है, बहुत ही आवाज आता है, तब उनको लगता है कि कोई वो आवाज मेटल की से आवाज करके मेरे बाजू में आ रहा है। He got at once, struck a match and looked at the time. It was exactly 1 o'clock. The strange noise still continued, and with it he heard the sound of footsteps. He put on his shoes, took a small bottle out of the case and opened the door. फिर क्या हुआ, 1 बज गया, 1 बजे तक भी वो आवाज आ ही रही थी। फिर उसने क्या, और ऐसा भी लग रहा था कि कोई चल के आ रहा है, तो वो खुद उठ के बॉटल लेके गए और पूरा डोर खोला। Right in front of him he saw in the pale moonlight a terrible old man. फिर उन्होंने क्या देखा, जब दरवाजा खोला तो एक ओल्ड मैन था। His eyes were as red as burning fire, और उसकी आइज कैसी थी, एकदम लाल थी। Long grey hair fell over his shoulders, और shoulders तक उसके बहुत बड़े बड़े बाल थे। His clothes were old fashioned, dirty and ragged, मतलब उसके कैसे थे कपड़े, बहुत ही ओल्ड फैशन थे, डर्टी मतलब खराब थे और टूटे हुए थे। Heavy chains hung from his wrist and ankles, और उसकी wrist मतलब अपने कलाई से लेके उसके पूरे एंकल मतलब पैरों तक जंजीरें बंधी हुई थी। My dear sir, said Mr. Otis, I really must insist on you putting some oil on those chains. I have brought you a small bottle of Tennessee Racing Sun oil. वो क्या, जो मैन होता है वो क्या बोलता है कि मेरी इन जंजीरों पे ऑयल लगा दो, मैं ऑयल लेके आया हूँ। I shall leave it here for you by the bedroom candles, and will be happy to bring you some more if you need it. He laid the bottle down on the table and closing his door went back to bed. For a moment the Canterville ghost stood quite still, then he threw the bottle upon the polished floor and ran down the corridor making low grousing noise and glowing green. फिर वो कैंटरविल घोस्ट होता है, वो क्या करता है, बहुत ज्यादा आवाज करता है कॉरिडोर में और वहां पे चीजें फेंकने लगता है। थोड़ी देर तो उसने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर उसने ये स्टार्ट किया। Just as he reached the top of the great oak staircase, a door opened. 2 little children dressed in white appeared and the pillow flew past his head. फिर उसने जब दरवाजा खोला तो क्या था, दो बच्चे थे जो पूरे व्हाइट ड्रेस में थे और पिल्लो फेंक रहे थे उस घोस्ट पे। There was no time
to be lost, so he disappeared through the world and the house became quite quiet. फिर वो वहां से डिसअपियर हो गया और बहुत ही शांत हो गया घर. On reaching a small secret room, he leaned against a moonbeam to get his breath back. Never in all his 300 years of haunting had anyone been so rude to him. वो क्या बोलता है, मैं यहाँ 300 साल से रह रहा हूँ लेकिन मेरे साथ किसी ने ऐसा बिहेव नहीं किया है. He thought of the Duchess whom he frightened badly as she stood before her mirror in her lace and diamonds. वो क्या, मैं सबको डराता हूँ लेकिन किसी ने मेरे साथ ऐसा नहीं किया. He thought of for housemates who had screamed when he had smiled at them through the curtains of one of the spare bedrooms. Then there was a man whose candle he had blown out as he was on his way from the library and who has been ill ever since. वो क्या बोलते हैं, मैंने सबको डराया है, यहाँ पे जो काम करती है उनको डराया है, जो मैन है उसकी कैंडल्स मैंने बुझा दी थी तो लाइब्रेरी में वो भी डर गया है. And now after all this some awful Americans has came and had offered him the rising sun oil. और क्या बोलते हैं, अभी जो अमेरिकन आए हैं वो तो मुझे सामने से ऑयल ऑफर करते हैं. एंड हैड थ्रोन पिलोस एट हिज हेड, और बोलते हैं पिलोस भी मेरे ऊपर फेंक रहे हैं. दिस वॉज टू ओफुल, मतलब ये बहुत खराब चीज है. बिसाइड्स नो गोस्ट इन हिस्ट्री हैड बीन एवर ट्रीटेड इन दिस मैन. बोलता है कोई भी भूत, मतलब कोई भी गोस्ट को किसी ने ऐसे ट्रीट नहीं किया है कि डर, कोई लोग उससे डरते नहीं हो, उस पर पिलो फेंकते हो, ठीक है, तो लास्ट में क्या होता है, कुछ नहीं होता है. फिर वो घोस्ट भी वहीं रहता है, वो इंसान भी वहीं रहते हैं और ऊपर से घोस्ट को ऐसा लगता है कि ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं.